अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे ना। तो ये है जी वीकेंड का व्लॉग, संडे का ना। तो यहाँ की जो स्टार्ट है ना, वो सुबह सुबह छोटे छोटे क्लिप्स जो है मैं सारे दिन के मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। काफ़ी कुछ इसमें स्पेशल आने वाला है, तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ डाउनटाउन। और जो थोड़े बहुत यहाँ पे जो हैलोवीन है ना, उसकी जो डेकोरेशन हुई हुई है ना, वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। एज सच हम लोग तो कोई सेलिब्रेट करते नहीं है, ना ही कोई सवाल है करने का सेलिब्रेट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़ाहिर सी बात है, बच्चा है या फिर आस पास देखने में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है। तो वैसे हम लोग निकले डाउनटाउन। और जो थोड़ा थोड़ा बीच में रास्ते में जो चीज़ें आती गई हैं, तो जस्ट मैंने उन मोमेंट्स को कैप्चर किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो जी मॉर्निंग है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ना। छुट्टी होती है, सबका दिल चाहता है कुछ ना कुछ स्पेशल करने का। तो मैंने सोचा जी आज ना घर पे होममेड हलवा पूरी बना लेती हूँ, और रात को मैंने बनाई थी निहारी। तो साथ में ना वो मिल के ना अच्छा सा नाश्ता हो जाएगा ना। क्या होता है कि इस तरह का देसी किस्म का नाश्ता ना, सुबह सुबह उठें सम टाइम जब इस तरह मौसम चेंज हो रहा हो ना, कुजी कुजी सा वेदर है, तो गर्मा गर्म ना बना बनाया नाश्ता करने का दिल चाहता है। लेकिन हम लोगों की थोड़ी सी मजबूरी होती है यहाँ पे, क्योंकि आसपास तो जाहिर सी बात है होटल्स वगैरह इस तरह के हैं नहीं जो इस तरह का देसी नाश्ता जो करीब से हमें अच्छा मिल जाए है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर लोकेशन पे है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करके जाने की हिम्मत चाहिए होती है। जाओ नाश्ता लाओ, घर पे लेकर आओ या फिर डाइन इन करके आओ, तो फिर सम टाइम वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन ये था कि दोपहर को हम लोगों ने वैसे ही निकलना था बाकायदा, तो फिर जाना और आना नाश्ते का कोई इस तरह का मूड नहीं था। वैसे भी ऑलरेडी मैंने निहारी बनाई हुई थी, तो बस मैंने साथ में ना ये मैंने कहा चले एज अ स्वीट डिश भी हो जाएगी, और समर भी बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। तो ये कि देसी किस्म का नाश्ता है ना, घर पे फटाफट मैं तैयार कर लेती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगी ना। क्योंकि हम लोगों को नज़र आ ही रहा है कि नान थे मेरे पास रखे हुए, वो मैंने गर्म कर लिए थे, साथ में जो पूरियाँ थी वो बना ली थी, और वो भी थोड़े से रेडीमेड स्टाइल से मैंने बनाई थी। और हलवा था वो भी फटाफट रेडी हो गया था ना। निहारी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, और ये स्पेशली मेरे मियाँ ने ना मुझे कहा था कि मुझे निहारी ही नाश्ते में खानी है, लेकिन साथ में मैंने ये एडिशन भी कर लिया स्वीट डिश का। यहाँ पे ना इस तरह का नाश्ता अगर हम बनाए ना, तो वो ठंडा हो जाए तो बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आता। तो बस फटाफट मैं वही डिशेस में निकाल रही थी, और जल्दी से मैंने लगाया टेबल पे। छुट्टी का दिन जो होता है ना, वो फैमिली के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करने का दिल चाहता है ना, बहुत ज़्यादा। अब तो ज़ाहिर सी बात है ज़मर भी बड़ा हो रहा है, तो वो भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ील करता है। जब हम तीनों इकट्ठे एक साथ बैठ के टेबल पे नाश्ता करते हैं ना, समथिंग स्पेशल फ़ील होता है। क्योंकि आम दिनों से हट के स्कूल की भाग दौड़, ऑफिस की भाग दौड़, ज़ाहिर सी बात है पीछे होती हूँ मैं अकेली। तो और फिर सब अपने अपने काइंड का अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी चॉइसेस से कर रहे होते हैं नाश्ता। तो फिर जब होती है वेकेशन, और स्पेशली जब तो सीफ भी घर पे होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और यहाँ हो गया था प्लान कैंसिल, क्योंकि टेबल से हट के ना मैंने दस्तरखान फिर नीचे लगा दिया था, क्योंकि वहाँ ना हो रहा था मूड ज़मर का नाश्ता करने का। और फिर साथ साथ देखना था टीवी पे भी कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही थी गर्मा गर्म। तो फिर उस हिसाब से मुझे बोला कि नाश्ता यहीं पे ले आओ, और नीचे बैठ के हमें नाश्ता करना है दस्तरखान लगा के ना। तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा ना, कि बिल्कुल एक हट के, एक आप जो कर रहे हो एक रूटीन से हट के, टेबल से हट के नीचे बैठ के नाश्ता करना दस्तरखान पे, जिसकी पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही लगता है कि टेबल पे नाश्ता करने का वो मज़ा नहीं है जो आप नीचे दस्तरखान पे स्पेशली पूरी फैमिली बैठ के नाश्ता करती है, और जैसे हम छोटे होते किया करते थे, तो उसका ना मज़ा ही अलग होता है। खैर ये हम शाम का क्लिप है, हम लोग बाहर निकलने लगे थे। ये थोड़ी सी जो ना डेकोरेशन हमारी बिल्डिंग में ही हुई हुई थी, तो मैंने ना चलते चलते एलिवेटर से निकल के ना इसका क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। अदरवाइज़ ये मुझे बुला रहे थे कि नीचे बेसमेंट में जाना है, ऑफ कोर्स पार्किंग वहीं पे होती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले ना थोड़ा सा क्लिप ले लूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के लिए होती है ना यहाँ पे। जस्ट 31 को दोपहर में जब मैं पिक करने गई थी ना ज़मर को स्कूल से, तो तब किया गए थे डेकोरेशन वगैरह को, और बस रात तक ही होनी थी और फिर उधर जानी थी ना। तो हम यहाँ जा रहे थे डाउनटाउन की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा ना लोगों ने अपने अपने हिसाब से डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, अलग अलग काइंड की इस तरह के बने हुए थे। कहीं पे घोस्ट वगैरह, और कहीं पे विचेस थी, और कहीं पे आगे जाके आपको जो वो होती है ना पम्पकिन्स वगैरह रखे हुए वो नज़र आ रहे थे।
पम्पकिन्स तो खैर जो सबके ही घरों पे रखे हुए होते हैं, लेकिन डेकोरेशन वगैरह के लिए जो पम्पकिन्स लगे हुए थे वो थे। और इसके अलावा और भी पता नहीं क्या कुछ, स्केलेटन वगैरह, उनके हैंड्स, बोन्स वगैरह, पता नहीं क्या कुछ ना। और ये मास्क वन ऑफ द फेवरेट है ना ज़मर का, और ये कुछ स्पेशली हैलोवीन के लिए हमने नहीं लिया, काफ़ी इसके पास पुराना है। तो कभी ना कभी जब इसका मूड होता है या कभी इसको याद आ जाता है तो ये अपने कभी में से निकाल के और इसको लगा लेता है। तो आई डोंट नो आज इसको पता नहीं किसी ने याद दिलाया कि नहीं दिलाया, मैंने तो नहीं इसको कहा था। जब हम कार में बैठे तो मुझे नज़र आया कि ये मास्क भी अपना साथ में लेकर आया। बस वो आस पास में जाहिर सी बात है स्कूल है, बाहर बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं समझाने करने के बावजूद भी ना थोड़ी बहुत बच्चों को एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह का होता है। और वैसे भी इस एज के बच्चों को ना इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, इतने छोटे बच्चे होते हैं, बस यही होता है कि उनके लिए यही जो एक कार्टूनिक वर्ल्ड है ना, ये थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है, कलर्स अट्रैक्शन होते हैं। तो बस इसी को लेके उनको लगता है कि डेकोरेशन हो रही है तो यही है ना हमारे लिए सब कुछ। उसके मीनिंग्स क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये अभी इतने छोटों को समझ नहीं होती ना। वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था ना, और हैरानगी की बात है कि यहाँ पे सुबह नवंबर स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट वेदर है। और या लास्ट टाइम मुझे याद है कि इन दिनों में ना कभी जब हैलोवीन था हम लोग बाहर निकले थे तो उस टाइम पे इतनी ठंड होती थी कि मैं ज़मर को कार से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देती थी, कि इतनी ठंड में जाके बाहर निकलोगे तो ठंड लग जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, हवा बहुत तेज़ होती थी। फॉल के दिनों में तो वैसे हवा तेज़ चल रही होती है, बारिशें हो रही होती हैं, और लेकिन अब के ना काफ़ी अच्छा मौसम था ना, और आराम से को बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं लग रही। और यहाँ पता नहीं क्या अजीब व गरीब चीज़ें लगी हुई थी। स्केलेटन्स के हैंड्स हैं, पीछे आउल रखा हुआ है, और ये कोई छोटा सा डोर लगा हुआ है कहीं जो रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। तो बस पता नहीं क्या कुछ था, देख के बहुत ज़्यादा हंसी भी आती थी और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि जो भी इनका कल्चर है उसके हिसाब से पता नहीं अपने अपने हिसाब से हर कोई, किसी ने कहीं पे कम डेकोरेशन थी और कहीं पे ज़्यादा थी। खैर जो भी रास्ते में आया हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे डाउनटाउन की तरफ। डाउनटाउन है वो हमारे जो है ना एरिया से बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है ना। अगर ट्रैफिक वगैरह का चक्कर ना हो तो फिर हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं ना डाउनटाउन की तरफ जाने के लिए। तो तकरीबन अब मेरा तो एवरी वीक एक दफ़ा तो चक्कर लग ही जाता है ना। और अगर ना चक्कर लगने की कोई ना भी वजह हो तो बस ऐसे ही सम टाइम लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। तो वहाँ पे जो है ना टोरंटो पे वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एक जंक्शन है डंडास स्क्वायर का, जो लोग जो यहाँ पे रहते हैं सबको पता होगा। तो वो ज़मर की ना बहुत ज़्यादा वो फेवरेट प्लेस है, तो अक्सर कभी ना कभी उसकी फरमाइश पे हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं। आगे आप लोगों को नज़र आएगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। जो मेन एरिया है डाउनटाउन का, कोई स्पेस दिया गया होता है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सिटिंग एरिया बना हुआ है, और इसके अलावा छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं ना वहाँ पे चल ही रहे होते हैं, रोज़ नहीं तो एवरी अदर डे चल रहे होते हैं। इसके अलावा जंक्शन है, चारों तरफ जो है मेन स्ट्रीट्स चलती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया है वो। उसके अलावा ईटन सेंटर है वहाँ पे, और शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा सारा फूड कोर्ट है उसके अंदर। तो ये होता है ना कि और कहीं अगर हम नहीं जाएं तो हम वहाँ जाके अपनी मर्ज़ी की अगर या शॉपिंग करनी होती है या फिर अपनी मर्ज़ी का कुछ खाना होता है, नहीं तो फिर बस ऐसे ही फंक्शंस वगैरह को एंजॉय करके हम लोग आ जाते होते हैं ना। काफ़ी लोगों ने आगे कॉस्ट्यूम्स भी पहने हुए थे अपने अपने हिसाब से, जो उन्होंने बनना था। कोई यहाँ पे जो स्पेस होता है ना वहाँ पे जैसा होता है ना वो पूरा सिल्वर कलर का जो कॉस्ट्यूम होता है उस तरह के में नज़र आ रहे थे। कई पूरा ग्रुप जा रहा था, उन्होंने एक जैसे एक कलर्स के ड्रेसेस पहने हुए थे। कई लोगों ने मास्क पहने हुए थे, कईयों ने अपने जो हेयर्स हैं उनको डाई किया हुआ था। तो अलग अलग तरह के लोग ना थे। और ये देखिए मुझे सामने ये जॉली भी नज़र आ गया। तो हम आपस में बात कर रहे थे कि ना हम लोग जब हमने लीव किया था ना अबू धाबी, तो उस टाइम पे ना न्यू ना उसकी जॉली बी की ओपनिंग हुई थी ना। तो ऐसा था कि जहाँ हम जाया करते थे ना, मेन जो सिटी का एरिया था, तो यहाँ पे ये बिल्कुल कॉर्नर में आता होता था। और हर दफ़ा हम जाते हुए यही कहा करते थे कि नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे। तो ऐसा था कि तो सिर्फ कह रहे थे कि इसका ना थोड़ा उसका टेस्ट होता है, आई मीन चाइनीज़ टाइप का टेस्ट होता है। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हलाल नहीं है ना, तो इस वजह से।
कभी ना सोचा है कि ट्राई करेंगे कैसे। तो हम वहाँ पे एक हमारे पास होता था टेक्सास चिकन ना, तो हमारे घर के बिल्कुल पास था, हमें बहुत अच्छा लगा करता था। तो हम दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि टेक्सास चिकन हमने अगर मैकडोनल्ड खाने जाना होता था ना, तो हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे टेक्सास चिकन को खाने को, क्योंकि उसका टेस्ट एज़ कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स हमें ज़्यादा अच्छा लगता था ना। यानी कि थोड़ा सा ना एक स्पाइसी वाली साइड पे आ जाता था, जैसे हम लोगों का देसी टेस्ट होता है ना, उस टाइप का। और फिर ज़मर को हम मैकडोनल्ड ले लिया करते थे। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं हमारी वहाँ से, बहुत ज़्यादा अच्छी ना। तो यही है कि इंसान दुनिया में जहाँ पे भी जिस कोने में भी चला जाए ना, लेकिन इंसान के दिमाग में ये जो उसकी गुड मेमोरीज़ होती हैं ना, और वो जो टाइम के टाइम उसको याद आते हैं ना, तो बंदा बड़ा सोच कर उसको एंजॉय करता है ना। और ये राजी अलमशहूर डाउनटाउन का डंडास स्क्वायर। ये जो पीछे आपको कार के उस साइड पे जहाँ ज़मर खड़ा है उसके बिहाइंड जो नज़र आ रहा है, ये है डंडास स्क्वायर। पहले मैंने आप लोगों को बोर्ड पे दिखाया, सामने विनर्स है, ये है वो एरिया। और उसके जो अपोजिट साइड पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे है ईटन सेंटर। तो यहाँ कुछ देर के लिए ज़मर के कहने पे ही हमने कार रोकी और कुछ देर ज़मर वहाँ पे प्ले किया उसने, और उसके बाद ना ये अपना स्केट बोर्ड या फिर स्कूटर इस तरह की चीज़ें ले आया होता है। तो फिर वहाँ पे ना अक्सर ये खेलता रहता है ना। काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। तो एक हिसाब से अब इन लोगों का ये बहुत अच्छा टैलेंट है। मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि यानी कि कोई भी जो इनमें टैलेंट होता है, ये तो इस टाइम पे डांस कर रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है इनको, कई लोगों को गिटार बजाना आता है। इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा और भी जो भी इनके पास टैलेंट होता है वो उसको शो करते हैं, और उस हिसाब से फिर लोग जो है वहाँ पे खड़े होकर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और फिर साथ के साथ ना उनकी हेल्प भी कर देते हैं ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बजाय कि आप अगर होमलेस हैं या फिर आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, तो बजाय कि सीधे उस दूसरी तरह से मांगने से, तो इस तरह से ये अपनी मेहनत भी करते हैं। यानी कि इकट्ठे 3-3 4-4 घंटे ये लोग ऐसे ही लगे रहते हैं। उस हिसाब से लोग आके इनका टैलेंट देखते भी हैं और इसके अलावा जो है इनकी हेल्प भी हो जाती है ना। और यहाँ मेरे काम चेक करें, मैं बीचों बीच स्ट्रीट में खड़ी हुई हूँ और पीछे से जो है ना वो सिग्नल बंद हुआ था, तो मैं कह रही थी कि मेरी प्लीज़ थंबनेल के लिए पिक्चर बना दे। और उसी टाइम पे जो था ना वो सिग्नल ओपन हो गया, तो मैं भाग के मैंने जो रोड था ना वो दरमियान में से आके मैं साइड में गई थी। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि ये कितनी ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है। कोई भी जो है ना एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे ना सिग्नल्स के अलावा रोड क्लोज़ नहीं होता। पेडेस्ट्रियंस आ रहे होते हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रश होता है। एक तरफ की तो कार्स बल्कि जा रही थी जो खड़ी हुई नज़र आ रही है, दूसरी तरफ की स्टॉप थी। तो मैं सिर्फ लिटरली 2 सेकेंड्स के लिए गई थी, लेकिन ना अब वही है कि भाग के मैं आ गई थी, फिर सिग्नल ओपन हो गया था ना। और ये ईटन सेंटर इस टाइम पे खुला हुआ था, आई थिंक सो फूड कोर्ट वगैरह अंदर खुला होगा, लेकिन वैसे तो बंद था। मेन डोर उसका ओपन था और ये जो है ना रेड कलर के ड्रेस में पूरा एक गैंग गया था अंदर कॉस्ट्यूम पहने में एक तरह से। ये देखिए मैंने आपसे जिक्र किया ना वो बालों का जो कलर चेंज किया हुआ था, तो स्ट्रेंज चीज़ें थी, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी थी। बस ऐसे ही देखते एक्सप्लोर करते हुए हम लोग, तो सीफ को कुछ काम था वहाँ डाउनटाउन में, किसी से मिलना था उन्होंने, तो बस वो उन्होंने अपना काम क्लियर किया। और तकरीबन डिनर का टाइम हो गया था, थोड़ा सा अर्ली था, लेकिन यही था कि हमने कहा जाने से पहले हम डिनर कर लें और यानी कि कोई अलग जगह पे ना। तो आज का जो पॉइंट था, हम लोगों को काफ़ी सर्च करने के बाद एक वन ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट मिला था हमें। कोई लेबनीज़ रेस्टोरेंट था ना स्कार्बरो वाली साइड पे। तो हम यही ट्राई करते हैं कि जब भी डाइन आउट करना होता है ना, तो कोई ना कोई नया रेस्टोरेंट है ना वो एक्सप्लोर करें। इवन यहाँ पे हर जो है नेशनैलिटी के लोग जो है ना यहाँ पे रहते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अरबिक रेस्टोरेंट्स भी हैं, ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के भी हैं, ईरान के भी बहुत हैं, लेबनान के भी हैं, टर्किश रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। इवन तकरीबन हर कंट्री में होते हैं ना। और जो विज़िटिंग प्लेस होती है इस टाइप की जो कंट्रीज़ होती हैं, ज़्यादा जो मेन उनका हब होता है, मेन सिटी होता है जहाँ लोग ज़्यादा आना जाना होता है, तो वहाँ पे तो लाज़मी सी बात है ना होते हैं। तो इस बार जो था ना वो टर्न आया था एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट का, और स्कार्बरो वाली साइड पे था। हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ा था, लेकिन एक वही था कि चलो नॉर्मली जहाँ खाते हैं हम उससे हट के कुछ समथिंग न्यू ट्राई किया जाए, तो इसलिए। और यहाँ ज़बर साहब के काम चेक करें, ये क्या कर रहा है,
इसको मैं काफ़ी टाइम से नोट करी थी ना, इतने इसने आके टिश्यू निकाले और मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो कहता इस तरह ना मैंने टीवी में देखा था कि ऐसे करके ना वो मनी के साथ ऐसे करते रहे। तो मैं कह रही थी कि अच्छा ठीक है, आप मुझे अगेन करके दिखाओ ना। तो यहाँ जी आ गया था हम लोगों का पहले स्टार्टर, क्या था कि पिकल था और साथ में 2 थे hummus और ये गार्लिक सॉस। और रिज़मा ने इसको क्या नाम दिया था, ये किंग ऑफ द सॉस है मामा। इसकी छोटी सी जो फिंगर है ना, इसने मुझसे पूछा क्योंकि आते साथ ही मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि बहुत टाइम बाद मैंने वो पिकल और स्पेशली जो गार्लिक सॉस है ना, ये वही गार्लिक सॉस था मेन, वही बिल्कुल मैं लिटरली कहूँगी वही सॉस था जो अबू धाबी में हम लोगों के घर के पास रेस्टोरेंट था ना, वहाँ से मिलता था। और जब भी मैं वहाँ से खाना लेती थी लाजमी मुझे व्हाटएवर इसके अलग से भी पे करने पड़ते थे, तो मैं इसका डबल मंगवाया करती थी और मुझे बिल्कुल इसका टेस्ट वैसे ही लगा। तो मैंने फ़ौरन आते ही जब खाना शुरू किया तो कहते ये क्या है ना, तो फिर मैंने इसको सारी डिटेल बताई। बहुत शौक़ से ये अपनी पहली बातें पूछता है, वहाँ की बातें जो जो इसको याद है तो मैं सब तकरीबन इसको बताती हूँ और बहुत अच्छे से ये सुनता भी है ना। और माशाल्लाह से इसको काफ़ी ज़्यादा बातें याद भी है ना वहाँ की, जबकि छोटा सा था जब वहाँ से आया था। तो इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फिर इसने उसको नाम दिया कि जी ये किंग ऑफ द सॉस है। और यहाँ पे इसकी मैं मार्केट देख रही थी कि ना मतलब वहाँ की जो प्रोडक्ट्स थी ना देसी, जैसे मसाला जात वगैरह हो गए, तो वहाँ पे जो यूज़ होते हैं ना वो सारी यहाँ पे थी। यहाँ पे मीट मार्केट थी और एक काइंड ऑफ ना जो अरबिक जो उनके वहाँ पे जो मशहूर चीज़ें हैं ना, उनकी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लगी हुई थी। खाना बहुत अच्छा था, बिल्कुल जैसे ऑथेंटिक अरबिक टेस्ट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़े का था, अच्छा लगा। और जो मुझे तो बिल्कुल वहाँ की याद आ गई ना। और स्पेशली जब आपके साथ कोई बच्चा और वो खाने को बहुत ज़्यादा लाइक करे तो फिर ख़ुद तो जो आप खाने को एंजॉय करते हैं, लेकिन बस ये है कि बच्चों का पेट भरना चाहिए और फिर जब उनका भर जाता है, वो हैप्पी होते हैं, तो फिर सच में आपको लगता है कि आपने भी अच्छे से सैर होके खाया ना। अब सफ़र था जी घर की तरफ गामज़न। यहाँ से हमने अगेन इस तरफ आके बबल टी ली थी, उसको एंजॉय करते हुए हम घर की तरफ जा रहे थे। तो ये थी जी हमारी छोटी मोटी सी आउटिंग और वीकेंड का व्लॉग। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। तो मिलते हैं आपसे फिर जी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में मुझे ये ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।